जिन बच्चों को नहीं आता है बहुत सुन ले। वैसे सबको आता होगा ना, इनवर्स निकालना आता है ना बेटा। अपना अपना करना चालू करो, मैं देखो कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में पूछा है ए बी का होल इनवर्स, तो इसको निकालने का इसका प्रॉपर्टी है कि मैंने बताई थी, ए बी का इनवर्स होता है बेटा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। और ए इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, तो मेरा पूरा टारगेट होना चाहिए कि बी इनवर्स निकालना। बी इनवर्स निकालने के टोटल कितने स्टेप्स बताए थे। किसी का इनवर्स निकालना हो तो पहले तो बेटा उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दो, दूसरे नंबर पे उसका क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, और तीसरे नंबर पे निकालोगे बेटा उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स, और चौथे नंबर पे ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही तो होता है। चार तरीके आते हैं बेटा। नहीं, डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा क्या। को फैक्टर वगैरह सुने, नाम तो सुना है ना सबका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बी मैट्रिक्स है तो मैं कर रहा हूं, तुम देखना बाकी के करते रहो बेटा। पहले बेटा मैं इसका निकालूंगा सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स। तो बी का जो डिटर्मिनेंट्स होगा, डिटर्मिनेंट्स तो पता ही है कैसे निकालते। नेट तो तुम निकालो, मैं अपना कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी मेरा तो आया है 1 निकल के, तुम लोग अपना करो बेटा। जब डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा तो आगे करेंगे। युवराज तुमने बेटा जो टेस्ट दिया है ना, लिखा सही से नहीं है। क्लास नहीं आए थे क्या। तुमने सही से नहीं, स्टेप्स बाय स्टेप नहीं लिखे। इस बच्चे ने, जसकरण ने बहुत अच्छे से लिखा है, शिवांग ने सही से लिखा है, और इस बच्ची ने भी। अर्शप्रीत तुम्हारी क्लास छूटी थी कहीं, छूटी थी ना। एक बार उसको कवर करना है ना, फिर टेस्ट देना है। मैंने डाली नहीं, मैं इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ अभी। मैंने डाली नहीं शायद ऐप पे। चलो आज मैं बोल दूंगा। अच्छा सुनो बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी आ गया, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे। 12th क्लास में हम लोग वीडियो पे डिपेंड बिल्कुल नहीं रहोगे, क्लास में करो सब चीज़ें, ठीक है। क्लास में करोगे उसकी बात अलग रहती है। तो कोफैक्टर निकालना बड़ा आसान है बेटा। इसके कोफैक्टर हर एक एलिमेंट्स के निकलेंगे। कोफैक्टर को तुम लोग किससे डिनोट करते हो, ए कैपिटल ए से। चलो, तो A11 आ जाएगा मेरा। माइनस माइनस। को फैक्टर कैसे निकालते हैं मैं बता दूं थोड़ा सा बेटा। जैसे 1/1 निकालना है ना इसका, तो ये और ये ऊपर का गायब कर दो। कर दिया। ये जो बचा है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 3, और माइनस करके ये मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस जीरो ही हो जाएगा ना। तो 3 माइनस जीरो तो 3 रहता है। अच्छा दूसरा सुनो, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट मतलब ये वाला है, तो हम ये गायब कर देंगे बेटा, और ऊपर वाला भी गायब कर देंगे। कौन कौन बचा बोल बेटा। तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई किया -1, और इधर करेंगे तो 0, तो -1 ही तो आया। लेकिन इन दोनों का सम क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब होता है तो एक माइनस अपनी मर्जी से और लगाते हैं बेटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, +1 आ गया। 1 3 का तुम ही बता बच्चा। 1, ये है ना गायब हो गया, बस 2, वेरी गुड। ऐसे ही सेम आप करना चालू कर दो। ऐसे ही हम 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, और 2 3 निकालेंगे। 2 1 में ये और ये गायब हो जाएगा। टू टू निकालेंगे तो ये और ये गया पे 1 आ जाएगा,
और 2 3 निकालेंगे तो ये और ये गायब होगा, तो आएगा -2, क्योंकि ये और ये गायब, -2 हो जाएगा, दैट इज +2। चेक कर लेना बेटा एक बार, ऐसे ही निकालेंगे हम लोग 3 1 3 2 एंड 3 3, 3 1 3 2 एंड 3 3। 3 1 का मतलब है हम लोग ये वाला निकालेंगे ऐसे, तो ये 0 माइनस माइनस +6 आ जाएगा, और 3 2 करेंगे तो ये और ये गायब करेंगे तो 0, और ये आ जाएगा -2, लेकिन एक माइनस पहले से होता है तो +2 आ जाएगा, और 3 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस माइनस +2 दैट इज 5। चेक करो यही आ रहा बेटा। तुम्हारे बेटा कितने नंबर आए टेस्ट में? 20। तुम्हारे कितने बेटा? तुमने भी अच्छा लिखा था, तुमने क्यों खराब किया बेटा? मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, है ना। तुमने पेपर ही नहीं दिया, बहुत बढ़िया, टेंशन ही खत्म, कोई नहीं पूछेगा क्या किया। अक्षत नहीं पढ़ाई कर रहा, लेकिन अक्षत के पेपर अच्छे से नहीं लिखा। तुम रिवीजन क्यों नहीं करके आए? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करके आओ अच्छे से, है ना। नहीं तो अभी क्या है ना, अभी तो आसान चैप्टर चल रहा है बेटा, फिर जब कैलकुलस वगैरह आ जाती है ना तो टॉपिक बढ़ जाते हैं। अभी से ये बिल्कुल ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हमारा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए एग्जाम में। कैलकुलस वगैरह जब करेंगे इतने ढेर सारा होगा, फिर तो वैसे ही कम होते जाते हैं नंबर, ठीक है। क्योंकि 10th वाली या 11th वाली मैथ्स नहीं है कभी को आराम से चैप्टर स्टार्ट किया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करोगे ख़त्म होने में टाइम लगता है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर है वो मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, एलपीपी हो गया, एक 3D, एक वेक्टर। ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो आसान है, इनमें बच्चा स्कोर कर सकता है, बाकी चैप्टर सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलो इतना किया बेटा। इतना करने के बाद में अब तुम्हारे पास में यहाँ से बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई, एडजॉइंट ऑफ बी आ गई। एडजॉइंट ऑफ बी हमने बेटा जानबूझ के ये 1 1 1 2 1 3, वैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे होते हैं ना, मैंने जानबूझ के इसलिए लिखे क्योंकि जो हमारी एडजॉइंट होती है वो होती है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैंने जानबूझ के ये कोफैक्टर ही निकाले हैं, कोफैक्टर निकाले और उसका ट्रांसपोज भी ले लिया। तो तुम्हें क्या करना, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, इनको ऐसे करके मैट 3 1 2 2 1। बेटा चेक कर लेना आंसर ये सही है कि गलत है, कोई वैल्यू सही है। अच्छा ये तुम्हारे पास एडजॉइंट बी आ गया। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, यही आंसर आ गया। 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आंसर आ गया तुम्हारा, बी इनवर्स आ गया। बेटा तुम्हें ए इनवर्स पता है, बी इनवर्स पता है, ए इनवर्स पता है और बी इनवर्स, अब निकालना क्या है, निकालना है ए बी का होल इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अभी अभी तुमने गरम गरम निकाला बी इनवर्स, ये ले जाके यहाँ चिपका दो, उसके बगल में ए इनवर्स, और दोनों का करा दो मल्टीप्लाई, करना चालू करो। ए इनवर्स सेम मैट्रिक्स रहेगी 3 माइनस 1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो बेटा। मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, सारे बच्चों को आता है ना मल्टीप्लाई, रो कॉलम का कर देंगे। और अब तुमने एक कैलकुलेशन करी, प्रूविंग दिया था ना, ये तरीका नहीं होता है, प्रॉपर किया करो। अब इसने क्या किया पता है, 0 0 प्रूव करना, लिख दिया लंबी, छोड़ दिया 0 0, मैंने नंबर दे दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर एक स्टेप करके दिखाना होता है, ठीक है।
इस कैलकुलेशन को कर दो बेटा। देख लेता हूँ, ये 12 से 12 कैंसिल हो रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। ये जीरो हो गया बेटा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, नहीं तो ओवरऑल कुछ ये आया 9, ये तुम्हारा आया -3, ये आया तुम्हारा 5 आ गया, -2 आया, ये प्लस का 1 आ गया, ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यही आंसर है। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, और कितने मार्क्स में आया है, 5 का नहीं आया बेटा, ये नंबर आया है, कितने मार्क्स का आया है, ये तुम्हारा 4 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, इनवर्स, क्योंकि जब इनवर्स निकालना है तो काफ़ी मेहनत हो जाती है। अब इनवर्स निकालना सीख गए बेटा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो। अब देखो, ये क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, लेकिन ए ट्रांसपोज का इनवर्स पूछ लिया गया है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बेटा, ए डैश का इनवर्स निकालो या फिर ए, बात एक ही होती है ना, ये तो रटा होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, एक काम करो यार, जब ए दे रखी है ना, सबसे पहले ये ट्रांसपोज निकाल लो, है ना, सबसे पहले ये ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद में उसके कोफैक्टर डिटरमिनेंट सब कुछ करना चालू कर दो। जैसे पहला स्टेप मैंने निकाला ए ट्रांसपोज, ये बन गया। ट्रांसपोज में रो को पकड़ के कॉलम बना दो, रो को पकड़ के कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा 1 -2 3, 0 -1 4, -2 2 1। ये तुम्हारा बेटा ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकाल दो, ए ट्रांसपोज का जो भी आया है इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दो। ये आ जाएगा -1 -8, जीरो से ख़त्म कहानी, -2, ये तो जीरो आ जाएगा, छोड़ दो। -8 +3, ये भी 1 आ गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट्स है वो तुम्हारा 1 आ गया। करो जल्दी करो बेटा। अब ये आ गया तो इसके बाद में इसका को वही निकालना है, कोफैक्टर निकालो, इनवर्स निकालो, पूरा काम करो, ये मैं नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा इसका। फाइनल आंसर ये आएगा बेटा। प्रॉपरली कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल दिया सारे बच्चों ने, कर लिया बेटा। कोफैक्टर मैट्रिक्स जरूर निकालनी थी, कहाँ है, अच्छा निकाल रही, हाँ कर लो कोई नहीं, आराम से करो, कोई नहीं, करो करो करो, कर बेटा अर्शप्रीत। हाँ, जिनका सम ऑड होता है उनके आगे माइनस आता है, जिनका सम ऑड होता है ना, जैसे बेटा ये क्या लिखा है 2 और 3 है ना, 2 और 3 का सम क्या ऑड नंबर हो गया, तो इनके आगे माइनस आ जाएगा। करो करो, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, है ना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बन जाएगी तुम लोगों की। थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे करेंगे, देखो ये पार्ट तो सारे बच्चे कर ही लोगे, इतना तो कर ही लोगे ना, और वो भी आरएचएस लेके करना। आरएचएस क्या करना है, शो दैट, नहीं नहीं दोनों ही करने पड़ जाएंगे ना इसमें तो। कर लो बेटा, पहले मैंने एलएचएस ले लिया इसको सॉल्व करते समय, तो एलएचएस में है ए स्क्वायर, तो मैं ए लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना सारे बच्चों को आता है।
ये तो बेटा LHS आ गई। ऐसे ही तुम लोग RHS फाइंड करेंगे। सारे बच्चे RHS में है 4A माइनस 3i इक्वल टू 4 टाइम्स ए तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 -1 2 -3 टाइम्स आई का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स करते रहो बच्चा लोग। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ होता है। ये तो नॉर्मल है बिल्कुल, है ना। LHS इक्वल टू तुम्हारा RHS आ चुका है। LHS RHS के इक्वल आ गया तो एक चीज तो प्रूव हो गई, है ना। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। एक काम तो चलो खत्म हो गया। सारे बच्चे पहले इतना करो तो आगे जो ए इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स वैसे मत निकालना जो तरीका मैंने बताया है। इसमें हैंस करके लिखा है, हैंस का मतलब है इस चीज का यूज करके बेटा तुम्हें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले इतना करो तो फिर मैं आगे बताता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, वैसे नहीं निकालना। नहीं, वो इस मेथड से निकालना उसको प्रॉपर्टी लगा के। ये सही है। कौन सी क्लास के लिए? अब देखना बेटा, इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। मैंने बेटा यहाँ लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू 4a-3i। ये तो प्रूव हो चुका है ना, ये तो अभी अभी प्रूव किया। और मेरे को पूछा है कि ए इनवर्स निकालो। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि कोई इक्वेशन प्रूव करने को दे और प्रूव हो चुकी हो फिर इनवर्स पूछा हो, तो हमेशा बेटा क्या करना, ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं क्या लिखूं, प्री मल्टीप्लाई। मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई, प्री का मतलब इस साइड से, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बेटा मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी बेटा मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा। कांस्टेंट तो बाहर रहता है, कांस्टेंट तो बाहर रहता है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देख लो सारे बच्चे। अच्छा, यहाँ पे है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ। देखो मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स ए इंटू ए। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता, आई। सेम यहाँ भी तुम्हारा ये आई बन जाएगा, ये भी आई बन जाएगा। और ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स आई का मल्टीप्लाई किसी भी अगर मैट्रिक्स में हम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाता है, तो ये आई बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। ये बन जाएगा 4i माइनस 3a इनवर्स। ये बन जाएगा तुम्हारा i टाइम्स a इक्वल टू 4i माइनस 3a इनवर्स। हमें तो a इनवर्स चाहिए, ये 3 इधर लेके आता हूं मैं, प्लस के बन जाएंगे 3a इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस, ये आई ये इधर प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। अच्छा, आई का मल्टीप्लाई अगर ए में करेंगे भी तो क्या आता है, तो लो ए में नहीं यहाँ पहुंचा दिया। एक काम करो, आई की और ए की वैल्यू पुट कर दो, कर दो। तो मेरे पास आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 3a इनवर्स इक्वल टू 4 टाइम्स आई। 2x2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बेटा मेरे को 2x2 की ही लेनी पड़ेगी, माइनस आई। और ए मैट्रिक्स है 2
-1 -1 और 2, 4 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा बेटा तुम ही पूछ रही थी ना मेरे से कि वीडियो में और उसमें अंतर क्या रहता है। अच्छा मेरे को याद आ रहा, कोई पूछ रहा है, ये अंतर रहता है कि मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ ना तो वीडियो पॉज रहता है बेटा। है वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन जाते हैं, कम जाता है, पूरा कंटेंट नहीं जाता है। ये 2 हो गया, इसमें से ये माइनस किया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। यही आंसर आया बेटा। तो ऐसे करना था छोटू। अब तुम अगर मान लो ये तो 2 क्रॉस 2 की थी, अगर मैं 3 क्रॉस 3, और तेज चिल्लाओ। बहुत बढ़िया बेटा दक्ष। नहीं नहीं मत लड़ो, छोड़ दो। चलो जल्दी करो जल्दी करो, अच्छे से लिखो तो।